वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में अब सिर्फ 30 दिन बाकी बचे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज वर्ल्ड कप के लिए तो नहीं मगर दौरा इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए जो 18 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि आखिर ये जो स्क्वाड सिलेक्ट किया गया है इसमें ये खिलाड़ी जो शामिल किए गए हैं, इनको शामिल करने के पीछे कहानी क्या है। क्या यारियां दोस्तियां निभाई गई हैं या किसी बड़े की सिफारिश थी, उसकी वजह से इनको टीम के अंदर इंड्यूस किया गया है। तो इसके ऊपर आज की वीडियो में डिटेल्स जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2024 किस तरह से खतरे में पड़ चुका है, ये भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो आज दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए स्क्वाड अनाउंस किया गया है, अगर उसको स्टडी किया जाए तो जो इंग्लिश कंडीशंस हैं उनको जहन में रखते हुए इस स्क्वाड को जब एनालाइज किया जाता है तो देन लगता है कि पाकिस्तान ने ठीक और कंडीशंस को जहन में रखकर स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया है। लेकिन जब इसी स्क्वाड को वर्ल्ड कप 2024 के तनाजुर में देखा जाता है तो देन ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इस वक्त करता धरता बने हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान बाबर आजम हैं और सिलेक्शन कमेटी का वैसे तो कोई चेयरमैन नहीं है, लेकिन पसे पर्दा जो चेयरमैन नजर आते हैं वो चूंकि वहाब रियाज साहब हैं, तो इनके दरमियान कोई मुकमुका हुआ है कि फलाना लड़का मेरा है तो इसको टीम के अंदर शामिल कर लें, चलें ये लड़का आपका है तो इसको भी रख लेते हैं, फिर ये लड़का मेरा है इसको अंदर कर लें, फिर ये लड़का आपका है, ये अब्दुल रज़ाक का है, ये मोहम्मद यूसुफ का है, ये असद शफीक को अच्छी तरह से सलाम पेश करता है तो इसको भी टीम के अंदर शामिल कर लें। सो ये जो खिचड़ी पकी है ना, ये पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने नहीं देगी। और आज अभी से मैं आपको बता देता हूं, आप ये वीडियो भी सेव कर लें, ये तारीख भी नोट कर लें कि ये जो घपला किया गया है, जो डिजर्विंग प्लेयर्स को बाहर किया गया है, ये अब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के दौरान याद आएंगे और तब अगेन वर्ल्ड कप के बाद ये कहा जाएगा कि देखें जी गलती हो गई, और फिर 2-3 इस्तीफे आएंगे। पाकिस्तान की जो आवाम है वो कहेगी कि ठीक है जनाब, देखें इनसे गलती हुई थी, इन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, ये घर चले गए हैं, नई सिलेक्शन कमेटी आ गई है और नई सिलेक्शन कमेटी आते साथ ही ये कहेगी कि जो गलतियां पिछली सिलेक्शन कमेटी ने की, जो गलतियां पिछले कप्तान ने की, जो गलतियां पिछले कोच ने की, वो हम नहीं करेंगे और हम पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनवाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या, जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आ रही होगी या उसके बाद 2026 का T20 वर्ल्ड कप आएगा तो अगेन यही यारियां दोस्तियों वाला जो कल्चर है वो फिर हम देखेंगे और फिर उसके बाद यही जो सिनेरियो 2024 के बाद डेवलप होगा ये 2026 में भी हमें डेवलप होता हुआ नजर आएगा। सो वन बाय वन चीजें शेयर करते हैं। अब देखें पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है, इसमें कुछ नाम तो हमें पता था कि ये लाजमी शामिल होंगे, जिनमें बाबर आजम थे, मोहम्मद रिजवान थे, साइम अयूब थे, उस्मान खान थे, फखर जमान थे, शादाब खान थे, इफ्तिखार अहमद का नाम भी शामिल था, इमाद वसीम भी इंक्लूडेड थे, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और अब्बास अफरीदी। यहां तक जो 12 से 13 नाम हैं वो हमारे लिए जनाब फाइनल थे कि ये शामिल होंगे। उसके बाद मुकाबला जो असल में था वो इरफान खान न्याजी वर्सेस आजम खान था और दोनों खिलाड़ी इंजर्ड थे। कल तक इनकी इंजरी के ऊपर कोई अपडेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी नहीं की थी और अब चूंकि ये स्क्वाड का हिस्सा बने हैं और दोनों को ही शामिल कर लिया गया है तो ये माना जा सकता है कि दोनों फुली फिट हो चुके हैं। इसके बाद जो इंडक्शन की गई है सलमान अली आगा की और हसन अली की। सलमान आगा के बारे में कल जो वीडियो मैंने की थी उसमें बताया था कि उनके चांसेस जो हैं वो रोशन हो चुके हैं। मोहम्मद हारिस और सलमान के बारे में जो कुछ लोग हैं उन्होंने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं मिडल ऑर्डर में, कल को हमें मजीद मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता, तो इसलिए इन दोनों को इंक्लूड किया जाए। लेकिन मोहम्मद हारिस के साथ
अब ये चीज फाइनल हो चुकी है कि कोई पर्सनल गरज है इस वक्त की जो मैनेजमेंट है उनको, सो इसलिए उनको तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन सलमान अली आगा को शामिल कर लिया गया है, जो मेरी नजर में एक अच्छा खिलाड़ी है। और जिस तरह से पीएसएल सीजन 9 के अंदर इन्होंने परफॉर्मेंस दी और अब जो डिपार्टमेंटल वनडे कप खेला जा रहा है उसमें जो लेटेस्ट मैच के अंदर इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उस तनाजुर में देखा जाए तो सलमान अली आगा जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर फिट नजर आते हैं, लेकिन हसन अली की शमूलियत किस वजह से हुई है। अब उनके स्टैट्स को अगर परखा जाए तो 2022 के एशिया कप में जो सुपर 4 राउंड का मैच इन्होंने खेला था पाकिस्तान के लिए, वो इनका T20 क्रिकेट के अंदर आखिरी मैच था। और वर्ल्ड कप 2023 से पहले ओडीआई क्रिकेट उनकी देखी जाए वो भी उन्होंने नहीं खेली हुई थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पास बॉलर्स की कमी थी और नई बॉल करने वाले गेंदबाज नहीं थे, नसीम शाह इंजर्ड थे और इसके अलावा हमने कभी किसी को आजमाया हुआ नहीं था, तो हमने दोबारा कहा कि हसन अली जो हैं उनको टीम के अंदर शामिल कर लेते हैं। उस वक्त हसन अली की जो शमूलियत है वो समझ आती थी, लेकिन आज जो हसन अली को इंक्लूड किया गया है वो बिल्कुल जनाब सिर्फ और सिर्फ एक चूरन जो है वो आवाम को बेचा जा रहा है। और साथ ये भी लिखा गया है, जो प्रेस रिलीज जारी की गई ना, के 2 ऑलराउंडर शामिल किए हैं। एक सलमान अली आगा की तो समझ आती है कि वो ऑलराउंडर है, स्पिन डिपार्टमेंट में आपके लिए 2 से 3 ओवर फेंक सकते हैं, कंडीशंस अगर सूट करेंगी तो पूरे 4 ओवर्स का कोटा जो है वो भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन हसन अली किस वजह से इस वक्त जो ऑलराउंडर्स वाली कैटेगरी है उसके अंदर शामिल किया गया है। तो भाईजान हसन अली के जो स्टैट्स हैं वो T20 क्रिकेट के अंदर, फिर मैं वेस्ट इंडीज और पीएसएल 2024 के हवाले से भी बताता हूं, ओवरऑल उनके स्टार्ट्स को देखा जाए तो 49 मैचेस के अंदर उन्होंने बॉलिंग की है। 49 इनिंग्स के अंदर टोटल मैचेस उन्होंने 50 खेले थे। सो 49 इनिंग्स के अंदर बॉलिंग करने का मौका मिला, 60 विकेटें उनके खाते में है, इकोनॉमी रेट 8.35 का है। T20 क्रिकेट जिस तरह से खेली जा रही है उसके जहन में रखकर देखा जाए तो फिर ठीक है, हसन अली अच्छे बॉलर जो हैं वो समझे जाते हैं। इसके बाद जो इनका बैटिंग स्टैट्स है, चूंकि ये कहा गया कि ये ऑलराउंडर हैं, सो 50 मैचेस खेले उनमें 19 दफा इनको बैटिंग करने का मौका मिला और 19 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 129 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। 14.33 इनकी एवरेज निकलती है, जबकि स्ट्राइक रेट इनका अच्छा है 186.95 का। और अब अगर वेस्ट इंडीज की कंडीशंस को ज़हन में रखा जाए कि इन्होंने वेस्ट इंडीज के अंदर क्या परफॉर्मेंस दी है, तो 7 मैचेस इन्होंने वेस्ट इंडीज के अंदर खेले हैं, 21 ओवर्स इन्होंने उन 7 इनिंग्स के अंदर करवाए और 7 ही विकेटें इन्होंने हासिल की। 6.61 इनका इकोनॉमी रेट था। लेकिन जो क्रिकेट इन्होंने खेली है वो 2021 तक खेली है। 2021 के बाद इन्होंने वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी मैच जो है वो नहीं खेला। और इसके बाद अब पीएसएल की बात की जाए तो पीएसएल के सीजन 9 के अंदर कराची किंग्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। 10 मैचेस इन्होंने खेला, 6 इनिंग्स के अंदर इनको बैटिंग करने का मौका मिला और इन 6 इनिंग्स के अंदर इन्होंने 37 रन स्कोर किए। 9.25 की एवरेज थी और स्ट्राइक रेट था 137.03 का। इसके बाद जो ओवर्स इन्होंने फेंके वो 38 थे और इन 38 ओवर्स में 14 विकेटें इन्होंने हासिल की। 8.26 इनका इकोनॉमी रेट था। और इससे पहले अगर नेशनल T20 कप 2023 की बात की जाए, जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के फौरन बाद खेला गया था नवंबर के अंदर, तो उस नेशनल T20 कप में ये कहीं पर भी नजर नहीं आया क्योंकि इन्होंने वो कप खेला ही नहीं था। सो एक खिलाड़ी जो 2022 में सितंबर 2022 में पाकिस्तान के लिए लास्ट T20 इंटरनेशनल मैच खेलता है, उसको किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम के अंदर शामिल किया गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल बाबर आजम को भी हिट करेगा, ये सवाल सिलेक्शन कमेटी को भी हिट करेगा और सिलेक्शन कमेटी में अगर सबसे ज्यादा किसी को हिट करेगा तो वो वहाब रियाज को करेगा, क्योंकि इस वक्त ये जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है और हसन अली को शामिल किया गया है, हसन अली को प्रायोरिटी किसके ऊपर दी गई है? आमिर जमाल के ऊपर। चले आमिर जमाल के हवाले से भी ये कह देते हैं कि उनका शायद इकोनॉमी रेट बड़ा हाई होता था, सो इसलिए उनको चांस नहीं दिया गया। लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर जो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में आपके लिए खेले, 2023 का वर्ल्ड कप
कप आपके लिए खेले, उनको क्यों टीम से बाहर किया गया है। और खास तौर पर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने जनवरी में सीरीज खेली थी, उसमें पाकिस्तान की फैंटी लग रही थी, पाकिस्तान के बॉलर्स को समझ नहीं लग रही थी। फिन एलन ने 137 रन जिस मैच के अंदर स्कोर किया था, वहां पर शाहीन को फैंटी लगी, वहां पर हारिस रऊफ को फैंटी लगी। बचा तो कौन बचा? वसीम जूनियर। लेकिन हमने उसी वसीम जूनियर को इस वक्त कुर्बानी का बकरा बना दिया है, क्योंकि हमने अपने जो पसंदीदा क्रिकेटर्स हैं उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाना था। आयरलैंड के खिलाफ वो परफॉर्मेंस दे देंगे, हम कहेंगे कि जनाब इनसे तो खतरनाक बॉलर ही पाकिस्तान के पास कोई नहीं था। और फिर वर्ल्ड कप में जब जाके उनकी धुलाई होगी तो हम जनाब अपना जो सारा वो पकड़ कर बैठ जाएंगे कि ये आखिर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के साथ किस चीज का जो बदला है वो सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है। सो इस स्क्वाड के बारे में आपकी क्या राय है, इसका जो फीडबैक है वो लाजमी दीजिएगा। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।